32 जो है, आपको क्या लगता है जब तक सेंट्रल में बीजेपी सरकार रहेगी क्या झारखंड में 1932 लागू होने का चांस है? देखिए मेरा आपको क्या लगता है झारखंड में जो भी नियोजन नीति हो गया 1932 हो गया, नेशनल मीडिया सर कवर नहीं कर रही है, जो भी है सारा का सारा लोकल है सर हम लोग सर। हाँ है गांधी विधानसभा में आज सुदेश महतो का भी यहाँ कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि टाइगर जो होते हैं उनसे डर का माहौल पैदा होता है। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार को लेकर के कही है, आप इस पर क्या कहना चाहिए क्योंकि आपके नाम के आगे भी टाइगर है। 60-40 का माहौल एकदम गर्म है, छात्रों को पीटा भी गया, आप लोग ब्रीफ भी किए थे, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है, विपक्ष भी वही कह रही है। लेकिन एक बेहतरीन रूप से आप अगर कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो एक शिक्षित वर्ग क्या फीडबैक दे सकता है सरकार को कि वो बेहतर मैं बन्ना गुप्ता को कोसते हैं, अभी वीडियो वायरल हो, उसके क्या कहेंगे? देखिए हम कि टाइगर जो होते हैं उनसे डर का माहौल पैदा होता है। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार को लेकर के कही है, आप इस पर क्या कहना चाहिए क्योंकि आपके नाम के आगे भी टाइगर है। देखिए सबसे पहला बात, हमने शुरू से कहा है कि झारखंड राज्य में जिनको भी सरकार में आने का अवसर मिला है उन्होंने उस अवसर का भरपूर लाभ अपने निजी फायदों के लिए उठाया है और इसका इतिहास गवाह रहा है। इससे पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन में जो सरकार बनी थी उन्होंने ही इस राज्य को बहुत ज़्यादा लूटा। आज अगर बाहर राज्यों के अभ्यर्थियों को अगर मौका मिला तो पूर्ववर्ती सरकार की देन है। इसलिए आज अगर उसी सरकार के दल के संगठन मैंने उनके जो संगठन में नेतृत्व में बनी थी सरकार, उसी दल के किसी एक लीडर का अगर इस तरह का बयान आता है तो मुझे लगता है काफ़ी दुखद बयान है, क्योंकि इससे पहले वो सरकार में रह चुके हैं। आप अपनी नाकामयाबियों को नहीं छुपा सकते हैं और अभी जनता जान चुकी है कि केवल यहाँ फुटबॉल की तरह, चाहे भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन हो या फिर इधर जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन हो, केवल फुटबॉल की तर्ज पर इन्होंने गेंद को कभी इनके पाले में एक बार दिया है, फिर वापस इन्होंने गेंद को इनके पाले में दिया है और कुल मिलाकर इस राज्य में यही हालत देखने को मिले हैं। कुल मिलाकर झारखंड की जो भी खनिज संपदा रहे, नियोजन रहे, भाषा संस्कृति रहे, चौतरफा हमला हुआ है। अगर राजनीतिक चेतना यहाँ के लोगों में जागृति बनकर नहीं सामने आती है तो आने वाले 20-22 सालों में, चूँकि हम लोग भी एक पीएचडी के छात्र हैं, जैसा कि राज्य को देख पा रहे हैं, लगभग कुछ प्रतिशत जो लोग हैं उनकी भाषा, उनकी परंपरा, संस्कृति, नियोजन, रोजगार, खेत खलिहान कहीं ना कहीं शून्य हो जाएंगे। 60-40 का माहौल एकदम गर्म है, छात्रों को पीटा भी गया, आप लोग ब्रीफ भी किए थे, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है, विपक्ष भी वही कह रही है। लेकिन एक बेहतरीन रूप से आप अगर कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो एक शिक्षित वर्ग क्या फीडबैक दे सकता है सरकार को कि वो बेहतर रूप से अपना जो नियोजन नीति है उसको स्थापित कर सके। देखिए चूंकि निश्चय ही एक राज्य सरकार बेहतरीन उसी को कह सकते हैं जो अपने राज्य के सभी वर्गों को सुनने की क्षमता रखते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि आप सबकी सुनिए, आप में अगर सुनने का सामर्थ्य है तो ही आप एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो राज्य सरकार को चाहिए कि जो भी इंटेलेक्चुअल टीम है, एक छात्रों की टीम है, विभिन्न संगठनों से मिला जाए, उनसे बातचीत किया जाए कि आखिर इस नीति का निराकरण बड़े अच्छे ढंग से कैसे से लागू किया जा सके ताकि यहाँ के राज्य के अभ्यर्थी उन्हें नुकसान ना हो। और मैंने तो स्पष्ट कहा, मैंने भी दलील दिया है कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में चूँकि झारखंड में एक भाषा नहीं है तो आप जिला वाइज भाषा को ऐड कर सकते हैं और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे झारखंड के लगभग जितने भी सवाल जवाब बने, आधे से ज़्यादा सवाल जवाब यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में बने, यहाँ की क्षेत्रीयता को लेकर बने। इससे क्या होगा कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आने का अवसर कम मिलेगा। ओबीसी आरक्षण का जो विधेयक है उसको राज्यपाल ने लौटा दिया, उसके बाद से क्या, चूंकि कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, टाइगर जयराम का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मेरा मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ओबीसी की विरोधी रही है। इसका कारण यह है कि आप भी देख सकते हैं, माननीय जैसा कि सूचना मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री का जो भी देखरेख का जिम्मा होता है, उनके जो सेक्रेटरीट होते हैं उसमें जितने भी सेक्रेटरीट हैं ओबीसी वर्ग से शून्य है, भले स्वयं को ओबीसी होने का दावा करें। तो इसका मतलब है कि वह एक बहुत बड़ी आबादी, जिसकी आबादी लगभग माना जाता है अनुमानित 50 से 54% है, उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है। उसके बाद झारखंड सरकार की जैसे ही बात करते हैं तो 7 जिलों में 6 जिलों में उनको शून्य कर दिया गया है। तो इससे क्या साफ झलकता है कि ये एक संदेश दे रही है, जिस प्रकार मुखिया चुनाव में नहीं होता है कि भाई उस टोला से हमको वोट नहीं मिला है, हमको वहाँ कोई काम नहीं करना है। अब तो इन्होंने एक माइंडसेट ये बना लिया है और ये अपने भाषणों में भी कहते हैं, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। आपको वोट किसने दिया है नहीं दिया वो मैंने नहीं, अब आप पूरे राज्य के मुखिया बन चुके हैं। यानी आपको सभी समुदाय के हितों की, हितार्थ की रक्षा करनी चाहिए और सबको अवसर ऐसा मिलना चाहिए कि किसी के साथ ये ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो मेरा मानना है कि ओबीसी का जो मुद्दा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एक राज्य की नहीं देश की एक रीढ़ है।
प्रत्येक दूसरा व्यक्ति यहाँ ओबीसी है। अगर उसे अगर इस तरह नज़रअंदाज किया जाएगा, अधिकारों से बेदखल किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने जैसा है। टाइगर जयराम महतो 72 घंटा का महा आंदोलन हुआ, उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, आज पूरा हो गया था। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम लोग फिर से पूरे राज्य से हम लोग राय मशवरा मांगे हैं। हम लोगों ने जगह जगह टेलीफोनिक बात हो या फिर आह्वान के माध्यम से पूरे राज्य से हम लोग एक संदेश दिए हैं कि अब आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, ताकि फिर ये राज्यवासी ये ना आरोप लगाए कि आप लोग छात्र लोग को जो मन में आता है आप लोग करते हैं। हम लोग पूरे राज्य से एक फीडबैक लेते हैं। अभी जो आंदोलन हम लोग का हुआ, हम लोग अब फीडबैक ले रहे हैं कि अब हम लोग की आगे की रणनीति क्या होगी। तो उस रणनीति के तहत जैसे ही हम लोग की चिंतन बैठक होगी, उसमें जो भी चर्चाएं होगी मीडिया बंधुओं के माध्यम से उसको जग जाहिर कर दिया जाएगा। टाइगर जयराम महतो प्रत्येक सभा में जाते हैं और कहते हैं 2024 की तैयारी करें, लेकिन आपका कोई पार्टी नहीं अभी तक गठित हुआ है, ना कोई आपको। हमको ऐसा लगता है कि जेएमएम से या कोई भी पार्टी से आप आ सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए बिल्कुल ये तो सच्चाई है कि अगर हम एक सांसद और एक विधायक बनना चाहिए व्यक्तिगत, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी पार्टियों को ऊपर आ सकता है। लेकिन हम लोग राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर अपना स्वार्थ देखें तो हमको लगता है कि जनता का जो उम्मीद है आने वाले दिनों में किसी पर टिकेगा नहीं। अतः हम लोग पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। हम लोग की जो भी महत्वाकांक्षा है वो राज्य के हित के लिए है। निश्चय ही पॉलिटिकल पार्टी बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक निर्दलीय होता है और उबाल जो आता है, आक्रोश जो आता है, यदि मान के चलिए कुछ विधायक हमारे चुन के आ जाते हैं तो जैसे वोट परसेंटेज बनता है, विधायक बनते हैं, तो ऑलरेडी उस पार्टी को मान्यता भी मिल जाता है। हालांकि पार्टी बनने को लेकर हम लोग को इतनी जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग उस पर अभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन ये तो है कि नौजवानों को बदलाव के लिए तैयार हो, निर्दलीय ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारा मानना ये है कि आज अगर हम नई पीढ़ी को अगर मौका नहीं देते हैं तो ऐसे ही राज्य का नुकसान होता रहेगा, और अगर राज्य का नुकसान होता रहेगा तो फिर इस राज्य को एक दिन लूटने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए 2024 की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है जब नियति ने इस आंदोलन को खड़ा किया है तो नियति कोई ना कोई बैकअप प्लान तो तौर पर कुछ न कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दादा, रोड में जिस तरह से छात्र लाठी खा रहे हैं और यहाँ के विधायक मंत्री भोग विलास में व्यतीत कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो हमने शुरू से कहा है कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है, युवा छात्र बेरोजगारी से ग्रस्त है और नेताजी सुरा सुंदरी में मस्त है। तो उसी चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं शर्मनाक है। विधानसभा भी घेरा हो चुका और सीएम आवास भी घेरा हो चुका। अब अगला स्टैंड क्या लेंगे जरा? अब हम लोग चूंकि इसमें बार बार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का भी रोल रहा है। अभी तक जो आंदोलन रहा है, राज्य सरकार को हमने घेरने का प्रयास किया है, लेकिन राज्यपाल जो होता है वो राज्य केंद्र के अधीन होते हैं और राजभवन से हमारी विधेयक को लगातार वापस किया जा रहा है। तथा हम लोग के जो एजेंडा रहेगा उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही रहेंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सांसद और विधायक अब दोनों टारगेट किया जाएंगे। उसी के तहत अब अगली नई रणनीति बनेगी और उसी रणनीति के तहत पूरे राज्य में आगे का आंदोलन किया जाएगा। हर आयोजन में बन्ना गुप्ता को कोसते हैं, अभी वीडियो वायरल हो, उसके क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो शुरू से कहा है कि इस राज्य में जो भी अन्य राज्यों के लोग आए हैं, इस राज्य को भोग विलास के उद्देश्य से ही आए हैं, खाना पीना लूटना। तो ये तो हम शुरू से बोले, इनकी नैतिकता हमेशा रही है। झारखंड के लोग हमेशा जैसे भी रहे, भोले भाले सरल लोग रहे हैं। वे लोग गलत नहीं कर सकते हैं, गलत चीज़ों का साथ नहीं दे सकते हैं। और ये कितना मज़ेदार तथ्य है कि जो बन्ना गुप्ता है वो उनका भी संबंध बाहर से, निशिकांत दुबे जिन्होंने इस चीज़ की सबको जानकारी दी, उनका भी संबंध बाहर से। तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग इस राज्य को हर तरह से डैमेज करने के लिए। सर 1932 जो है, आपको क्या लगता है जब तक सेंट्रल में बीजेपी सरकार रहेगी, क्या झारखंड में 1932 लागू होने का चांस है? देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ पर लोगों की यूनिटी ही सब कुछ तय कर सकती है। बाकी जो राज्य है वहाँ भी मैंने राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है, फिर भी मोहर लग जाता है। आपका हाल फिलहाल शायद छत्तीसगढ़ से कोई विधेयक बनने गया, हालांकि वो अभी कहाँ तक क्लियर हुआ है उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ अगर सहमति इसलिए बन जाती है कि वहाँ जो राज्य की जनता है वो कहीं ना कहीं जागरूक है, वो अपने वोट के महत्व को समझती है। लेकिन झारखंड की जनता जागरूक नहीं होने के कारण। डुमरी विधानसभा को आप किस रूप में देखते हैं? आप अपना किस्मत आजमाना चाहेंगे? देखिए, हम लोग अवसरवादी नहीं हैं। अवसर देखकर मैंने मौका प्रस्त लोग नहीं है कि मौका देखकर हम लोग आए। जब भी आएंगे शुद्ध रूप से आएंगे, फ्रेश होकर आएंगे, मूड बना के आएंगे। जयराम महतो का समर्थन डुमरी में कोई विशेष पार्टी को लेकर के रहेगा या फिर कुछ? देखिए, मेरा मानना है कि डुमरी की जनता ही तय करेगी। हम लोग उस दौर में जब डुमरी का जिस समय उपचुनाव होगा, हम लोग बाकी राज्यों में भी बहुत सारा आंदोलन करना है, जहाँ राज्य तक हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर जाना है। तो डुमरी की जनता ही तय करेगी कि उन्हें क्या करना है। एक अंतिम सवाल है, जहाँ पर आप हैं, चूंकि बार बार सुदेश महतो का जिक्र हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा स्टेशन के रूप में गांडे जाना जाएगा। संथाल परगना अगर उनको जाना हो, दुमका जाएंगे तो उनका स्टेशन एक तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा गांडे रहेगा। तो क्या जयराम महतो का ये कार्यक्रम जो है गांडे को लेकर के आने वाले 24 में कोई निशाना है?
देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग का उद्देश्य पूरे राज्य में जो एक आइडियोलॉजी सामने आई है, व्यवस्था परिवर्तन, या फिर जो लोगों को हम लोग बारीकी से छोटी छोटी महीन चीज़ों को समझा रहे हैं, नीतियों को लेकर, खासकर नीति किस प्रकार कोल नीति बाकी राज्यों में है, NCL MCL काम कर रही है और हमारे राज्य में गलत नीतियों के साथ काम करती है, बाकी राज्यों में किस प्रकार की पॉलिसियां हैं, हमारे राज्यों में 60-40 किस प्रकार पॉलिसी है। तो इन नीतियों को लेकर, यानी इस विचारधारा को लेकर हम लोग पूरे राज्य में जाने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में गांडे अछूता था, तो गांडे के साथ ही हम वहाँ तक पहुँचे। हमने कहा ठीक है, निश्चय हम लोग गांडे क्षेत्र में भी आएंगे। तो उसी क्रम में हमारा यहाँ आना हुआ, और जब यहाँ आना हुआ तो हमें जानकारी मिली किसी दल के लोगों का भी कार्यक्रम है। तो थोड़ा सा हम लोग को भी लगा कि जब हम लोग का 2-3 महीना पहले से कार्यक्रम शेड्यूल है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अन्य समय तलाशना चाहिए था। चलिए आप कहते हैं कि झुमरा पहाड़ में हम सरकार बनाएंगे, तो क्या राजनीतिक के रूप में कितना जल्दी मतलब पार्टी में? देखिए, झुमरा पहाड़ का तात्पर्य है विद्रोह से। जब हम पहाड़ की बात करते हैं, पहाड़ एक गीत था कि पहाड़ शोर की जंगल शोर क्यों करता है, इस तरह की कविता किसी विद्रोही ने लिखी थी। तो जब हम पहाड़ और जंगलों की बात करते हैं, इसका मतलब हम विद्रोह की बात करते हैं। और विद्रोह की बात करते हैं, इसका मतलब हम कहते हैं कि जब लास्ट में कुछ नहीं बचता है इंसान के पास, कि मरता क्या नहीं करता। ऐसे भी आज देखिए पूर्वांचल की क्या स्थिति है, भूख, बीमारी, बेरोजगारी, गुंडई, रंगदारी, माफियागिरी से भर चुका है। लाशों से सजा नजर आता है, प्रत्येक 2 महीने 3 महीने में हत्याएं, चोरी, छिनतई जैसी घटनाएं घटती हैं। तो जब हम ऐसे ही मारे जा रहे हैं, जमीन हमारा, जंगल हमारा, साधन हमारा, संसाधन हमारा, कभी सशरीर मारे जा रहे हैं, कभी नीति बनाकर मारा जा रहा है, नियोजन छीना जा रहा है, तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एक बार संविधान से लड़ा जाए। यानी जो भी पॉलिसी है, संविधान का मतलब है राज्य सरकार से ये बात किया जाए कि भाई बिहार की संवैधानिक नियोजन नीति क्या है, यूपी की संवैधानिक नियोजन नीति क्या है, उसी संवैधानिक नियोजन नीति झारखंड राज्य में बने। दूसरी मतदान से, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, 24 से मतदान का प्रयोग करके एक अच्छे युवाओं को आगे भेजे, और नहीं तो जब कुछ नहीं बचता है तो विद्रोह किया जाए। कम से कम विद्रोह से आने वाली पीढ़ी कुछ तो बचेगी। नहीं तो एक दिन झारखंड जैसा परिस्थिति आप देख रहे हैं, 80 को कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है, 80 को से 101 आसपास, तो मुझे लगता है सिर्फ खंडहर बन के रह जाएगा। आप कभी भी चले जाए गोंदलपुरा, कर्णपुरा, बड़का गांव के क्षेत्रों में, वहाँ हाल फिलहाल हम गए थे, वहाँ सुने कि कोई पुलिस के लोग आकर एक आदमी को बोल रहे हैं कि घर मत बनाओ, यहाँ माइंस खुला है, और माइंस जब चौड़ीकरण इसका होगा, विस्तारीकरण, तो आपका जमीन लिया जाएगा। अरे बेटा, जमीन मेरा है और हम घर नहीं बनाएंगे। यानी सोचिए कि कितना गलत तरीके से यहाँ कोई भी पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो इसीलिए जब मर तो ऐसे रहे हम लोग, जमीन जगह खेत खलिहान छीनिए रहा है। तो एक जोरदार विद्रोह हो, कम से कम 1% लोग भी अगर विद्रोह में शामिल होते हैं और शहादत भी पा जाते हैं, तो कम से कम आने वाले 1000 सालों तक झारखंड सुरक्षित। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है झारखंड में जो भी नियोजन नीति हो गया, 1932 हो गया, नेशनल मीडिया सर कवर नहीं कर रही है, जो भी है सारा का सारा लोकल है सर हम लोग? सर हाँ, ये इसीलिए हम धन्यवाद देंगे हमारे जितने भी लोकल्स मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट, डिजिटल मीडिया। नेशनल मीडिया इसलिए नहीं कि नेशनल जो लोग हैं उन्होंने हमेशा झारखंड के साथ भेदभाव किया है, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो या दिल्ली में बैठी मीडिया हो, उन्होंने हमेशा यहाँ के भेदभाव किया है। अभी देखिए आप, इतना दिन से आंदोलन और आज तक कभी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बना। एक छोटा सा जमशेदपुर में कोई धार्मिक इशू हुआ, वो नेशनल न्यूज़ बन चुका है। तो इसका मतलब है कि जो झारखंड के जनमानस का जो राइट है, वो कहीं नहीं चाहती कि नेशनल मीडिया भी दिखाया जाए, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है आखिर किसी न किसी रूप में उनको भी कहीं ना कहीं से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका संबंध है, और ये तो सच्चाई है। आप देख सकते हैं अभी सत्यपाल जो मलिक है राज्यपाल, उनका स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा है। जो महाराष्ट्र में गृह मंत्री की सभा हुई, लू में बहुत लोग मारे गए, वो न्यूज में नहीं दिख रहा है। तो न्यूज का स्पष्ट संदेश है कि वो सत्ता के अधीन है, और जो लोग सत्ता में वो कभी नहीं चाहेंगे कि झारखंड के चीज़ों को लोगों तक बताया जाए। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि काश अगर झारखंड की चीज़ों को बताया जाता, तो हमको लगता है KGF एक है, यहाँ हमको लगता है कम से कम सैकड़ों KGF जैसा मूवी बनता है, इतना अन्याय झारखंड में हुआ है। तो चूंकि नेशनल चीज न्यूज नहीं बन पा रहा है, ये बहुत बढ़िया सवाल था। तो नेशनल न्यूज इसीलिए नहीं बन पा रहा है कि जो भी लोग सत्ता में, वे लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोग की दुख और दर्द को पूरा दुनिया, पूरा देश जाने। तो सरकार एक कैलेंडर जारी कर दिया।